Good morning, students. Today we will learn second chapter of social studies, which is India physical features. In this chapter, we will learn about physical features of India are northern mountains, northern plains, Great Indian Desert, peninsular plateau, coastal plains and islands. Okay, ISLANDS, which is pronounced islands. Okay, not Iceland or Island. So be careful with this pronunciation. India has a great variety of physical features. In this chapter, we will explore the physical features of India in a detail. Physical features of India. Based on the physical features, India can be divided into 6 parts. Okay? So हमें इस चैप्टर में क्या लर्न करना है कि इंडिया का लैंड फॉर्म कैसा है. ठीक है, ये देखो पूरा इंडिया है तो सभी जगह पे एक जैसा लैंड फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंड फॉर्म होगा. तो इंडिया फिजिकली कितने पार्ट में डिवाइडेड है? सो इट डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट. ओके, सो लैंड किस तरह से बनी है उसके आधार पर टोटल 6 पार्ट है. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स आइलैंड्स. ओके, सो इस सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. पर उससे पहले आपको इंडिया का मैप समझ लेना है. ठीक है, और उसकी डायरेक्शन के बारे में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपर साइड है वो होगी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड जो है वो होगी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन. लोअर साइड है साउथ, राइट साइड है ईस्ट और लेफ्ट साइड है वेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज नॉर्दर्न mountains. A very high hill with a steep slopes and a tip is called a mountain. Mountain किसे कहते हैं? So is a very high hill. Okay, high मतलब ऊंचा, तो ऊंची टेकरी होती है with a steep slope, जिसकी ढलान बहुत ही steep हो. ठीक है, उसको हम कहेंगे mountain. तो mountain यानी कि पर्वत. To the north of India lies the northern mountains or the Himalayas. Okay? तो ये जो northern mountains या तो फिर उसको कहा जाए हिमालयास. ठीक है, तो हिमालयास या तो ये northern mountain ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे आए है? तो वो इंडिया की नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ साइड में है. ठीक है, ओके, चलो मैप में नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है? अपर साइड. फाइन. तो ये वाला जो ब्राउन कलर का पोर्शन आप दिख रहे हो ये पूरा इंडिकेट करता है नॉर्दर्न माउंटेन. ओके, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया. ओके, तो इंडिया में अगर सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज अगर कोई है तो वो कौन सी है? हिमालयाज. ओके, नाउ माउंटेन रेंज का मतलब क्या? तो ये देखो फॉर एग्जाम्पल एक माउंटेन है. ठीक है, उसके साथ ही साथ पूरे माउंटेन की लाइन है. ठीक है, पूरी चेन बिल्डअप होता है, चेन के जैसा आपको दिख रहा है. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे माउंटेन रेंज. ठीक है, पर्वतमाला. फाइन. मैनी हिमालयन पीक्स रिमेन कवर विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. ओके, हिमालयन पिक्स या अभी देखो ये न्यू वर्ड है PEAK, पिक यानी कि पर्वत की चोटी. ठीक है, जो पर्वत माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है. ठीक है, उसको हम कहेंगे पिक. पिक यानी कि पर्वत की चोटी. तो ये जो हिमालयन पिक है वो पूरे साल के दौरान थ्रू आउट द ईयर किससे कवर अप होती है? स्नो से. किससे कवर अप होती है? स्नो से कवर अप होती है. When the snow on these mountain ranges melt, it comes down in the form of rivers such as Ganga, Yamuna and Brahmaputra. Okay? देखो अभी मैंने बोला कि उनके जो पिक है वो मोस्टली स्नो से कवर अप होते हैं. ठीक है,
जैसे जैसे ये स्नो मेल्ट होता है, ठीक है, बर्फ पिघलता है, तो वो क्या बनता है, पानी बनता है। तो ये जो बर्फ है वो रिवर फॉर्म करते हैं, और रिवर फॉर्म करके वो रिवर है वो नीचे की तरफ आती है। तो वो कौन सी रिवर फॉर्म करती है, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। देखो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंज दिखाई गई है, उसकी पिक पे आप देखो तो पूरा स्नो से कवर अप है, ठीक है। तो ये जो स्नो है जब भी पिघलता है तो उसमें से रिवर फॉर्म होती है। कौन सी रिवर फॉर्म होती है, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर फॉर्म होती है, ठीक है। These mountain ranges have a thick forest of oak, pine and deodar, along with a variety of animals like a deer, goats, panda and tigers. Okay, अभी देखो ये जो माउंटेन रेंज है उसके नीचे इसकी साइड पे डेंस फॉरेस्ट यानी कि गाढ़ जंगल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो उस जंगल में ओक, पाइन और देवदार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ एनिमल्स जैसे कि डियर, गॉड्स, पांडा एंड टाइगर जैसे एनिमल्स को भी वहां पे पाया जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स आर अ लार्ज एरिया ऑफ ए फ्लैट लैंड। ओके, तो प्लेन्स क्या है, तो वो एक लार्ज एरिया, एक बड़ा एरिया है किस चीज का, तो फ्लैट लैंड यानी कि सीधी जमीन। ओके, सो सिंपली अगर बोला जाए तो प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, ठीक है। मैदान, ग्राउंड कैसा सीधा होता है, ठीक है, तो प्लेन्स को मैदान बोलते हैं। अभी ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कहाँ पे है, टू दी साउथ ऑफ दी हिमालयाज। देखो अभी कहा है, टू दी साउथ, किसके साउथ में, तो हिमालयाज के साउथ में, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नाउ फिर से वापस मैप में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा था, नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके, तो नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे है, तो टू दी साउथ, साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है, तो नीचे की साइड। किसके साउथ में, हिमालयाज के साउथ में। हिमालयाज कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो इस हिमालयाज की साउथ डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे। यानी कि देखो ये पूरा जो ग्रीन रीजन आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर का इंडिकेट किया है, वो पूरा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। Many important rivers such as the Ganga and Yamuna flow through these plains. Okay? तो गंगा और यमुना जैसी नदियां है वो इस प्लेन में बहती है। These rivers make the soil in the region very fertile for growing crops such as the wheat, rice and sugarcane. Okay? अभी ये जो रिवर्स है वो क्या करती है, तो ये जो रिवर्स है इस रीजन की, क्षेत्र की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, जमीन है, उसको फर्टाइल करती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, ठीक है। फर्टाइल यानी कि ऐसी जमीन जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में वाटर पार्टिकल्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इजीली प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे व्हीट, राइस एंड शुगर कैन को इजीली उगाया जाता है। मैनी पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया, देखो, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर सुटेबल फॉर अ ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, यानी कि क्रॉप्स को उगाने के लिए नॉर्दर्न प्लेन बहुत ही सूटेबल जगह है, ठीक है, वहां पे इजीली ग्रो होते हैं क्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और जैसे ही रेगिस्तान का नाम आए तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाता है, कौन सा, राजस्थान का। यस, अ डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ ए लैंड विथ वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स। ओके, तो एक डेजर्ट कैसा एरिया है, तो एक लार्ज एरिया है, एक बड़ा एरिया है जिसमें बहुत ही लिटिल वाटर यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पानी हो, और वेरी फ्यू प्लांट्स यानी कि बहुत ही कम प्लांट्स वहां पे देखने को मिलते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और दी थार डेजर्ट। ओके, चलो अभी ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो इंडिया में कहाँ पे है, तो वो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में,
अगेन मैप में आ जाते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है, दिस वन, वेस्ट डायरेक्शन दिस वन। तो ये जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो पार्ट है, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ओके, वो कौन सा है, थार डेजर्ट। कौन सा है, थार डेजर्ट, ओके, यानी कि पूरा राजस्थान। दिस रीजन रिमेन्स हॉट एंड ड्राई। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, वो हमेशा हॉट यानी कि गर्म होती है एंड ड्राई यानी कि सूखी होती है। इट ऑल्सो रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, ओके, वहां पे बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल, बारिश होती है, ठीक है, बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। इन द डेजर्ट द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड, ओके। अभी देखो ये जो रेगिस्तान होता है वहां पे क्या होता है, तो जो डे टाइम होता है, डे टाइम रहता है, उसमें हमें बहुत ही गर्मी लगती है, ठीक है। डेज आर वेरी हॉट, बहुत ही गर्मी लगती है उस टाइम पे। एंड द नाइट्स आर कोल्ड, ओके, और जैसी रात हो जाती है वहां पे ठंड लगने लगती है, ठीक है। यानी कि नाइट्स आर कोल्ड एंड डेज आर वेरी हॉट। ड्यू टू द हार्श वेदर कंडीशंस, fewer people live in this region in comparison with the northern plains, okay? अभी देखो इस डेजर्ट का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही हार्श है, ठीक है। हम वहाँ पे इजीली सरवाइव नहीं कर पाएंगे, दिन में गर्मी और रात को ठंडी, तो वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है, तो बहुत ही कम लोग उस रीजन में रहते हैं। किसके कंपैरिजन में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स की कंपैरिजन में, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में लोग ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली द इंडियन डेजर्ट में, ठीक है। तो यानी कि इंडियन डेजर्ट में कम लोग पाए जाते हैं, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा है, देखो, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई, ठीक है। सो यहाँ पे हम 3 टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे।